तो चलिए करते हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम के ऐलान का इंतजार लगातार जारी है और सीएम फेस को लेकर सस्पेंस फिलहाल बरकरार है। कई नामों पर दिल्ली में चर्चा जारी है। रेस में रमन सिंह, अरुण साह, गोमती राय का नाम भी आ रहा है। रेणुका सिंह और रामविचार नेताम के नाम पर भी विचार हो रहा है। बीजेपी नए चेहरे को मौका दे सकती है। ओपी चौधरी और विष्णुदेव साय के नाम भी सामने आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इसके कारण सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बिना किसी चेहरे के विधानसभा का चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा थे। फिलहाल सीएम की रेस में वैसे तो कई नाम है, लेकिन रमन सिंह, अरुण साह, गोमती राय, रेणुका सिंह और रामविचार नेताम रेस में सबसे आगे हैं। हालांकि बीजेपी कोई सरप्राइज भी दे सकती है और नए चेहरे को छत्तीसगढ़ की कमान सौंप सकती है। ओपी चौधरी और विष्णुदेव साय के नाम भी सामने आ रहे हैं। बता दें कि अरुण साह, गोमती राय और रेणुका सिंह ने सांसद रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने अब सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है। इधर दिल्ली में सीएम पद को लेकर मंथन लगातार जारी है। तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसको लेकर मंथन फिलहाल लगातार चल रहा है। कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें आखिरकार सवाल यही है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, संगठन है, किस नाम पर मोहर लगाता है। अंकुश, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। अंकुश, चर्चा चल रही है, चिंतन मंथन चल रहा है, क्या क्या छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। कई सारे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सबसे प्रबल दावेदारी किसकी मानी जाए सीएम फेस को लेकर, और संगठन कब तक निर्णय ले पाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत मिला है और प्रचंड बहुमत के बाद अब सीएम के नाम की रेस शुरू हुई है। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में कई नाम ऐसे हैं जो अनुभवी भी हैं और जो सरकार में रहने के लिए अपने आप की दावेदारी भी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े नामों की अगर चर्चा करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनका नाम इस रेस में है। दूसरा, अगर जातिगत समीकरणों के आधार पर अगर बात करें तो 3 से 4 नाम ऐसे हैं जो प्रबल दावेदारी रखते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अरुण साह जो हैं, उनके नेतृत्व में एक बड़ी जीत हासिल हुई है बीजेपी को, तो ओबीसी वर्ग को साधने के लिए अरुण साह का नाम जो है वो भी प्रबलता से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर ओबीसी वर्ग के अन्य लोगों की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तो हैं ही इस रेस में, और अब आदिवासी वर्ग के साधने के लेकर अगर चर्चा की जाए तो विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 4 बार के सांसद हैं और 2 बार के विधायक हैं, तो उनका नाम भी प्रबल दावेदारों में यहाँ पर शुमार है। रामविचार नेताम जो हैं पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में सांसद रह चुके हैं और कई तरह की बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं वो निभा चुके हैं, तो उनका नाम भी इस रेस में शामिल है। दूसरा, भी आदिवासी वर्ग से आने वाली केंद्रीय राज्य मंत्री रही रेणुका सिंह और अभी वर्तमान में विधायक बनकर आई हैं, तो उनका नाम जो है वो कहीं ना कहीं इस रेस में सबसे ज्यादा ऊपर इसलिए आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण की जो बात कही थी और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि अगर छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी महिला को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हित में काम करती है, आदिवासियों को समान साथ में लेकर चलती है, और महिला अगर मुख्यमंत्री बनती है तो महिलाओं को, जो देश की आधी आबादी है, उनके भीतर एक मैसेज देने की कोशिश होगी। 5 से 6 नाम जो हैं वो लगातार चर्चाओं में हैं, और अगर बड़े अनुभवी नामों की अगर और बात करें तो 15 सालों तक मंत्री रहे छत्तीसगढ़ सरकार में ब्रजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक हो गए हैं, 35 सालों से विधायक थे और 8वीं बार फिर से वो जीत कर आए हैं, तो उनका नाम अनुभव के तौर पर कहीं न कहीं विशेष रूप से चर्चाओं में शामिल बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर ओबीसी एक और चेहरा है जो 15 सालों तक मंत्री रहे और एक बार फिर से वो विधायक बनकर आए हैं, उनका नाम है अजय चंद्राकर। अजय चंद्राकर भाजपा सरकार में 3 बार जब मंत्री रहे तो अलग अलग विभागों की जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आए हैं, तो अनुभव की कमी छत्तीसगढ़ के नेताओं के पास नहीं है, और ऐसे में यही कारण है कि आला नेताओं को थोड़ा सा कठिनाई हो रही है एक नाम पर सहमति बनाने के लिए। लेकिन अब सब कुछ तय करना है केंद्रीय नेतृत्व को। केंद्रीय नेतृत्व अगर 2 से 3 नामों का पैनल बनाता है और उस पर अगर विधायक दल की बैठक में चर्चा की जाती है तो स्वाभाविक तौर पर एक नाम पर कहीं न कहीं सहमति बन सकती है। विष्णुदेव साय का नाम इसलिए सबसे ज्यादा लिया जा रहा है कि वो एक तो आदिवासी वर्ग से आते हैं,
हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और सबसे सरल स्वच्छ छवि के नेताओं की छवि जो है उनकी मानी जाती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर विष्णुदेव साय के नाम पर सहमति बनती है तो छत्तीसगढ़ के जितने भी नेता हैं जो जीत कर आए हैं या जो विधायक दल है वो कहीं ना कहीं सहमत होते हुए दिखाई दे सकता है, इसलिए उनके नाम पर ज्यादा जो है उनका नाम ज्यादा जोर से सुनाई दे रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक लगातार मंथन का दौर जारी है। कल की अगर हम बात करें तो 4.5 घंटे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं की जो बैठक हुई है उसमें भी कई नामों पर चर्चा हुई है। सभी नामों की कुंडली जो है वो देखी जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि जिस नाम को लेकर छत्तीसगढ़ में घोषणा की जाएगी वो नाम क्या 2024 में लाभ दिला पाएगा, फायदा दिला पाएगा। तो ये तमाम चीजों को साधने की कोशिश है, चाहे वो जातिगत समीकरण की बात कर लें, चाहे वो अंकुश का कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने हो सकता है। जैसे हमने देखा है कि बीजेपी कई बार चौंकाने वाले नामों को फ्रंट पर रखती है, तो क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा होगा जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, अनएक्सपेक्टेड हो, क्योंकि नतीजे भी छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाले आए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो स्वाभाविक तौर पर बाकी के जितने भी नाम लिए जा रहे हैं अगर उनमें से एक नाम भी तय होता है तो स्वाभाविक तौर पर वो नाम चौंकाने वाला ही होगा। लेकिन दूसरा, जिस तरीके से हिंदुत्व की काट हिंदुत्ववादी के चलते जो हिंदू कार्ड जो बीजेपी खेलती नजर आई है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़े नाम है, जैसे ब्रजमोहन अग्रवाल वो इसी लाइन पर चलने वाले नेता हैं। और एक नाम ऐसा है जिनका नाम है विजय शर्मा, जो कवर्धा विधानसभा से बड़ी भारी बहुमत से जीत कर आए हैं और उन्होंने एक अल्पसंख्यक समुदाय के जो कैंडिडेट हैं और छत्तीसगढ़ सरकार में कद्दावर मंत्री रहे मोहम्मद अकबर को बड़े वोटों के अंतर से हराकर उन्होंने जीत हासिल की है। और ये वही मोहम्मद अकबर हैं जो 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में सभी विधायकों में सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आए थे। तो उनका नाम जो है वो कहीं ना कहीं दबी जमान में चर्चाओं में है। और ओपी चौधरी की अगर हम बात करें तो पूर्व IAS हैं, कलेक्टर रहे हैं, अलग अलग जिलों के कलेक्टर रहते हुए। अंकुश, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा